गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, ये शुरू करने जा रहे हैं और इसका पहला सेशन है इम्प्लीमेंटिंग डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग स्टैक एंड क्यू। पहला क्वेश्चन आपका, डाटा स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर का मतलब है भाई किसी भी डाटा को स्टोर करने का तरीका। डाटा स्ट्रक्चर का मतलब है किसी भी डाटा को स्टोर करने का तरीका ही क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है। आप इसको कैसे स्टोर करते हो, कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे एक्सेस करते हो, कैसे डिलीट करते हो, कैसे सर्च करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप डाटा स्ट्रक्चर हर जगह देखने को मिलोगे। जैसे आप मेडिकल की शॉप पर चले गए, वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो सारी अरेंज में मिलेंगी। जहाँ जिस दवाई को होना चाहिए वो वहीं मिलेगी। जैसे देखो कितना बड़ा मेडिकल स्टोर होता है, आप कोई भी दवाई मांगते हो तो जो मेडिकल स्टोर वाला है डायरेक्ट वहाँ से उठाता है दवाई और आपको दे देता है। क्यों? क्योंकि उसने डाटा स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ, अपना डाटा तैयार किया हुआ है। भाई ये दवा वहाँ मिलेगी, उस कॉर्नर में मिलेगी, उस बॉक्स के अंदर मिलेगी। दुकान, किराने की दुकान पर चले जाए हम, किसी भी उसमें, जैसे बिस्किट है, पार्ले जी है, प्रिया गोल्ड है, कोई सीएनसी है, वो एक लाइन है बिस्किट की कैटेगरी बना देगा वो। भाई हमने पार्ले जी मांगा तो डायरेक्ट बिस्किट की कैटेगरी में जाएगा वो और वहां से उठा के ले आएगा। तो क्या है, ये डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है जिसमें डाटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज और एक्सेस किया जाता है। इसमें कुछ ऑपरेशन डाटा को ऐड करने, डिलीट करने, सर्च करने के लिए किए जाते हैं। पाइथन में लिस्ट, टप्पल, सेट, डिक्शनरी, बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। स्टैक तथा क्यू जैसे स्ट्रक्चर को हम लिस्ट की मदद से बना सकते हैं। लिस्ट का मतलब जो सीक्वेंस में लिखा है, सीक्वेंस में लिखा है डाटा, उसको क्या बोलते हैं? हम लिस्ट बोलते हैं, या लिनियरी बोलते हैं। लिनियर, लिनियर बोल सकते हो, लिनियर डाटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो उसको, और लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, पाइथन में लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। वही बात है कि सीक्वेंस में जो चीज़ है, पाइथन में लिस्ट एक सीक्वेंस डाटा स्ट्रक्चर है। वही बात है कि लिस्ट क्या है? एक सीक्वेंस डाटा स्ट्रक्चर जिसमें हम विभिन्न प्रकार के एलिमेंट जैसे इंटीजर्स, स्ट्रिंग और फ्लोट आदि को एक साथ स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर करते हैं। लिस्ट, लिस्ट क्या है? एक सीक्वेंस डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें सभी प्रकार के एलिमेंट हो सकते हैं। इंटीजर, इंटीजर का मतलब न्यूमेरिकल, स्ट्रिंग का मतलब क्या है? करेक्टर वाला, और फ्लोट का मतलब है डेसिमल यानी पॉइंट वाली वैल्यू। और जो भी इसके अंदर डाटा स्टोर होएगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होएगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, इन ब्रैकेट के बीच में आपका डाटा स्टोर होएगा। यह मूव टेबल होती है। जो लिस्ट है क्या होती है? मूव टेबल। मूव टेबल का मतलब क्या है? इसको अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, यानी जो चेंजेबल हो उसको मूव टेबल बोलते हैं। यानी एलिमेंट को अपडेट, मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे ने उदाहरण दिया भाई, माई लिस्ट, यहाँ पे देखो 10 क्या है? इंटीजर वैल्यू है। एप्पल क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू है। 3.14 क्या है? फ्लोट वैल्यू है। यानी लिस्ट में क्या है? तीनों प्रकार का डाटा स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका स्टैक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उपयोग बताएं। स्टैक क्या है? एक लिनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट टाइप में लिनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट को सिर्फ एक एंड से इंसर्ट और डिलीट किया जाता है। एंड से इंसर्ट और डिलीट किया जाता है। जैसे किताबों के ढेर, लिफो, लिफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर होता है। यानी जो एलिमेंट सबसे आखिरी में होगा, आखिरी में इंसर्ट किया गया वह सबसे पहले निकलेगा। स्टैक का उपयोग इस प्रकार देखिए, लीनियर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए
जैसे इन्होंने किताबों का उदाहरण दिया है तो कैसे बोलते हैं, जैसे ये सी लैंग्वेज की बुक है, आगे C++ की आएगी, इसके ऊपर फिर पाइथन की आएगी, इसके ऊपर HTML की आएगी, इसके ऊपर सी की आएगी। जब हमने सबसे ऊपर जो रखी है वो सी की बुक रखी है। सी की बुक अगर हमने उठानी होगी तो मान लीजिए हमने HTML की बुक निकाली, पहले हम ये उठाएंगे, सी वाले उठाएंगे, फिर C++ उठाएंगे, उसके नीचे HTML फिर उठाएंगे, यानी सीक्वेंस में। यानी जो लास्ट में सबसे ऊपर है वो सबसे पहले जाएगा। यानी इस करके इसको क्या बोलते हैं, लिफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि एक एक बुक के ऊपर एक, यानी एक डाटा के ऊपर दूसरा डाटा, तीसरा डाटा, चौथा डाटा, पांचवा डाटा। अगर हमें 3 नंबर डाटा पे जाना है तो सबसे पहले ऊपर वाला आएंगे, ऊपर वाला आएंगे, ऊपर वाला आएंगे, फिर तीसरे नंबर वाले डाटा पे जाएंगे। तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं, हम लिफो बोलते हैं। इसका जो उपयोग है, स्ट्रिंग रिवर्सल, यानी स्ट्रिंग को कई बार उल्टा करना पड़ जाए तो तब यूज होता है। और अनडू ऑपरेशन, टेक्स्ट या इमेज एडिटर में रीडू अनडू के लिए स्टैक का उपयोग होता है, जिसे आखिरी में काम किया जाता है वो सबसे पहले अनडू होता है। जैसे जैसे उदाहरण देख, मैंने एक लाइन यह खींची है, 2 नंबर पे यह लाइन खींच दी, 3 नंबर पे यह लाइन खींच दी, 4 नंबर पे यह लाइन खींच दी, 5 नंबर पे यह लाइन खींच दी। सीक्वेंस में लाइन होगी, जो सबसे लास्ट में खींच रहा हूँ पहले डिलीट होएगी, अनडू करूँगा, देखो मैं अनडू करता हूँ, देखिए यहाँ पहले डिलीट हो, फिर उसके बाद होई, फिर उसके बाद होई, फिर उसके बाद होई, फिर उसके बाद होई। क्या हो गया, लिफो हो गया, मतलब जो बाद में आया वो पहले डिलीट होएगा। ठीक है। वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउजर पे हमने कोई, मान लीजिए कोई गूगल क्रोम पर आपने कोई पेज खोल लिए, जो लास्ट में पेज खुला वो सबसे पहले बैक होएगा वो, फिर उसके बाद वाला पेज आएगा, फिर उसके बाद वाला पेज आएगा, जो सबसे पहले पेज था वो लास्ट में आएगा। तो ये होता है। उसके बाद अगर स्टैक क्या है, इसके ऑपरेशन का वर्णन करें। स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो लिफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें डाटा को इंसर्ट और डिलीशन का काम केवल एक छोर से होता है, जिसे टॉप कहा जाता है, जिसे टॉप कहा जाता है। जो टॉप में होगा रिकॉर्ड वो सबसे पहले डिलीट होएगा। इसके दो ऑपरेशन हैं, एक है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन का क्या काम है, यह एक इंसर्टन ऑपरेशन है, यानी इंसर्ट होएगा इससे, यह नए एलिमेंट को टॉप पर जोड़ता है, कोई भी नई चीज़ जोड़ांगे तो ऊपर आएगी उसके, क्योंकि लिफो पर आधारित है। अगर स्टैक पहले से फुल है तो नया एलिमेंट जोड़ना है तो उसमें क्या आ जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा। एक तो पुश ऑपरेशन, एक दूसरा पॉप ऑपरेशन। यह एक डिलीशन ऑपरेशन है, यह टॉप से सबसे ऊपर वाला एलिमेंट को डिलीट करता है। ये एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करेगा। ये क्या है, सबसे जो टॉप में पहले डिलीट, फिर उसके आगे वाला डिलीट, उसके आगे वाला डिलीट, आगे वाला डिलीट। स्टैक खाली है तो किसी एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो स्टैक अंडरफ्लो का एरर आ जाता है। उसके बाद है पाइथन में स्टैक ऑपरेशन का इम्प्लीमेंटेशन समझाए। इम्प्लीमेंट मतलब प्रैक्टिकली रूप से कैसे करेंगे हम। पाइथन में स्टैक को लिस्ट की मदद से इम्प्लीमेंट किया जाता है। लिस्ट 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 क्या है, सीक्वेंस में डाटा लिखा है, उसमें चाहे आप इंटीजर लिखो या स्ट्रिंग लिखो, या उसके अंदर डेसिमल भी बोलते हैं, फ्लोट भी बोलते हैं, रियल भी बोलते हैं, उस टाइप का डाटा लिखो। स्टैक में दो मुख्य ऑपरेशन होते हैं, एक पुश ऑपरेशन होता है, एक पॉप ऑपरेशन। पुश का मतलब एलिमेंट को जोड़ना और पॉप का मतलब होता है एलिमेंट को हटाना। और जो ऑपरेशन का नाम होएगा उसका अपेंड फंक्शन होएगा और पॉप फंक्शन होएगा। ठीक है। पुश ऑपरेशन में स्टैक डॉट अपेंड एलिमेंट का उपयोग करके नए एलिमेंट को टॉप पर ऐड किया जाता है। ये हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे कैसे ऐड करेंगे। और पॉप में क्या आएगा भाई, स्टैक डॉट पॉप ऑपरेशन मानो, इसको फंक्शन मानो, का उपयोग करके टॉप वाला एलिमेंट डिलीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है। ये जैसे प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है, तो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे भाई कैसे हम इंसर्ट करनी है कोई चीज़, कैसे हमने डिलीट करनी है। पूरा पूरा प्रैक्टिकल दिया गया, हम पाइथन में इसको प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है।